क्या बोलेंगे आरजेडी के शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बोले राम मंदिर जो है वो गुलामी का प्रतीक है, वो वापस से गुलामी के रास्ते खोलेगा। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विकास का प्रतीक है हज हाउस पे सब्सिडी देना और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट के और केंद्र सरकार के बजट से हज यात्रा कराना, उनके अनुसार यह विकास का प्रतीक है। और मंदिर जो है वह गुलामी की प्रतीक है। अब इससे उनकी मानसिकता जग जाहिर है, तो इसमें आपको भी पता है, सबको पता है। आज अयोध्या में 30 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव हैं, सारे गांव के घरों को होटल में तब्दील कर दें तो भी कम पड़ जाएगा। आज जितने लोग वहां पे जा रहे हैं, नेपाल से लेकर के हर जगह से 30-50 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव है, घर है, उस सारे घर, हर घर वाले अपने घर 10-10 गेस्ट रख लें, होटल में तब्दील कर दे तो भी आधे से ज़्यादा लोग बच जाएंगे। किस तरह का बोल रहे हैं कि मतलब ये गुलामी का प्रतीक है और गुलामी के रास्ते खोलेगा? देखिए, उन लोगों ने बिहार का जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, सब जो है जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से बॉर्डर टच कर, पूर्वांचल का इलाका, पूरा डेमोग्राफी हैज बीन चेंज कर चुके हैं। जहां से ओवैसी की पार्टी जीती थी, उस वोट बैंक को खुश करने के लिए, तुष्टिकरण के लिए ये लोग आज तक सब कुछ करते हैं और वही ढारे पे चल रहे हैं। आज बिहार इनके अकॉर्डिंगली, सबके अकॉर्डिंगली सब लोग जान रहा है देश में सबसे बड़ा लेबर सप्लाई के रूप में उभरा है। लालू और नीतीश राज्य में हुआ है। 33 साल 34 साल के इन लोगों के शासन काल में सबसे बड़ा लेबर सप्लाई दिल्ली एनसीआर में आप चले जाइए, जितने भी गंदे नाले बहते हैं उनके आसपास में जो जुगियां जो गिरी है वो सब 30-35 साल में भरी है। इससे पहले एक तेजस्वी यादव जो सुपुत्र हैं लालू प्रसाद यादव के, वो बोल रहे हैं कि मंदिर क्या होगा, कोई बीमार होगा तो मंदिर में इलाज कराने जाएगा। पूछिए कि बिहार में 35 साल के उनके शासनकाल में उनके पिताजी और वो कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितने जो डिस्ट्रिक्ट का जो सदर हॉस्पिटल था उसको तक प्रॉपर अपग्रेड नहीं किया गया है, कितने एम्स बनवा दिए हैं वो बिहार में। वो एम्स भी बना, वो केंद्र सरकार की योजना से बना, कितने हॉस्पिटल बनाए और कितने लोग को इम्प्लॉयमेंटेशन दिया गया वहाँ पे 35 साल में। देख लीजिए, वहाँ पे 35 साल में ही चारा चोर अपहरण उद्योग धुएंधार था उनके शासनकाल में। उनके शासनकाल के लोग जो वहाँ के हैं स्थानीय लोग आज भी याद करते हैं तो सिहर उठते हैं, कांप जाते हैं। जैसे जैसे 22 तारीख करीब आ रहा है, ये विपक्ष के सीने पे सांप क्यों लौटता जा रहा है? कभी ये बयान, कभी वो बयान, कभी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर पोस्टर लग जाता है कि ये जो मानसिक गुलामी का प्रतीक है, कभी बोलते बम धमाके कराएंगे 22 तारीख को बीजेपी वाले। अभी आप 22 जनवरी आने दीजिए, उसके पहले देखिए भी कितने लोगों का मेंटली डिसऑर्डर हो जाएंगे। अपोजिशन जो कहने के लिए नहीं है, अभी बहुत सारे मेंटली डिसऑर्डर होंगे और सब कुछ आप लोगों के सामने आएगा। अभी कांग्रेस की अपोजिशन की तमाम बौखलाहट आप सब लोगों के सामने आ रही है। अब वो देखते जाइए 22 जनवरी तक बहुत सारे लोग डिसऑर्डर ई सेंट्रिक भी होंगे, उसमें सेंट्रिक हो जाएंगे, मानसिक संतुलन खो देंगे। आउट ऑफ द सेंटर, ई सेंट्रिक मीन्स जो आउट ऑफ द सेंटर। क्या बोलेंगे? राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, बिहार के विधायक का जो बयान आया कि बम धमाके हो सकते हैं, गुलामी का प्रतीक है, शोषण का प्रतीक है, क्या बोलेंगे? पहले मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा मंदिर है, जितने ज़्यादा मंदिर जहाँ पे, वहाँ पे एडुकेशन उतनी ज़्यादा है। अब आप तमिलनाडु में ले लीजिए, केरल में ले लीजिए, वहाँ पे कितनी एडुकेशन है। पर बिहार में आप हमको 10 मंदिर ऐसे गिना दीजिए जो टूरिस्ट प्लेस है, एक भी नहीं है। तो बिहार के लोगों को और बिहार के जितने भी मंत्री और संतरी है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम वहाँ पे पहले मंदिर बनाएं। अब अयोध्या में मंदिर बनने जा रही है, वहाँ पे कम से कम 30 से 40 किलोमीटर एरिया में वहाँ पे पूरी बेरोजगारी ख़त्म होगी। दूसरी बात, बिहार में ना ही आप हॉस्पिटल सही पाइएगा, ना ही स्कूल सही पाइएगा और ना ही सड़क सही पाइएगा। कारण है, 3 कारण है। मंदिर जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ पे श्रद्धालु नहीं जाएंगे। हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू है, 365 दिन में अगर 100 करोड़ हिंदू को अगर मान लीजिए, अगर 1% भी जाते हैं तो कितने हुए? 1 करोड़ हुए। अगर एक जगह में 1 करोड़ अगर श्रद्धालु जाते हैं तो वहाँ पे सोचिए कितना विकास होगा। ये वो नहीं सोच रहे हैं, इनको चाहिए शिक्षा। अब ये बोल रहे थे, अरविंद केजरीवाल चिल्ला के बोल रहे थे मेरी माँ की आत्मा को ये हो गया है, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था राम मंदिर की जगह पे, ये कहा था। अभी ये क्या कह रहे हैं, जब अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि मंदिर कब बनेगा तो बोल रहे थे डेट बताओ। जब डेट बता दिए तो बोल रहे, ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम पहले वहाँ पे श्रद्धालुओं को भेजेंगे। मानसिकता देख रहे हैं कैसे चेंज हो रही है। पहले ये चादर ओढ़ते थे और टोपी लगाते थे, अभी ऊपर से जनेऊ पहन रहे हैं और टीका लगा के घूम रहे हैं। ठीक है, मैं बिहार के शिक्षा मंत्री से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ,
पहले तो आप जिसको नेता मानते हो आरजेडी के है ना, वो पहले उनको बोल लो। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया था हाल ही में राम मंदिर को लेकर, काफ़ी बातें बोली थी कि इलाज करवाएगा क्या, भूखों को खाना खिलाएगा क्या, बेरोजगारों को रोजगार देगा क्या राम मंदिर। उन्हीं के संशय पे, उन्हीं के बढ़ावे पे इस तरह के बयान आ रहे हैं आरजेडी के अलग अलग नेताओं की तरफ से। सबसे पहले उनको पढ़ लेना चाहिए। क्लास 9 फेल है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी क्लास 9 फेल स्टूडेंट से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? वो क्या बात करेगा आपसे? वो ना ही इकोनॉमी पे बात करेगा, ना ही जीडीपी पे बात करेगा, और ना ही अपने स्टेट को बढ़िया से बढ़ाने की बात करेगा। वो सिर्फ यही कर सकते हैं, मुसलमानों को वो बढ़ावा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्हीं पे उनकी राजनीति टिकी हुई है। ये बात आप मानते हो कि नहीं? ये बोलते हैं बीजेपी हिंदुओं को साथ दे रही है, तो आप 60 सालों में क्यों नहीं साथ दिए? आपने तो वक्फ बोर्ड पे नहीं काम किया। 2013 में जब इनकी सरकार जाने वाली थी तो इन्होंने वक्फ बोर्ड पे एक नियम लागू कर दिया था। ये बात आपको पता ही होगी कि वो जहाँ पे वो अपना अधिकार टिका देंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बताइए ये कहाँ का नियम है? आप अपने धर्म का पढ़ाई नहीं कर सकते हो। बताइए अगर वो शिक्षा मंत्री हो के इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो वो उनके जो नेता है वो नेता पढ़े लिखे तो होना चाहिए ना। वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वैसे बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश सरकार में एक मंत्री हैं चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं। वो बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर है, वो बोल रहे हैं जेब भरने का वो है, वो शोषण का प्रतीक है, वो जो है वो गुलामी का रास्ते खोलेगा राम मंदिर। पहले बताओ यार, शोषण का प्रतीक है, जेब किस कौन भरेगा? वहाँ तो भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहा है, जेब भरने का प्रतीक है। जेब उनकी भरी जाएगी जो आसपास मार्केट है, दुकानें हैं, जो रोजगार मिल रहा है जिनको, जो वहाँ पर गाइड आएंगे, जो वहाँ फूल वाले बैठेंगे, लोकर लगा के बैठेंगे, जो अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा, तो उनकी जेब भरेगी। जेब भरने का मतलब रोजगार, बिल्कुल ठीक कह रहा है, जेब भरेगी, लेकिन किसी मंत्री की नहीं भरेगी। नरेंद्र मोदी शोषण का प्रतीक है राम मंदिर, शोषण होगा राम मंदिर से। अरे शोषण का राम प्रतीक, शोषण क्या होगा बताओ? शोषण क्या होगा भाई साहब? वो तो खुद कह रहा था। वो मेरे को बताओ, आपको पता है एक जेडीयू का जो आरजेडी का विधायक है अजय यादव, उसने क्या बोला? कहता वहां पर जो है ना ये ब्लास्ट करवा देगा। बोले 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी जी बीजेपी वाले ब्लास्ट करवा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। हाँ जल करवा दे भाई साहब। ये अपने है ना, अपने गिरेबान में झांक के देखे इन्होंने क्या किया। इनके जो मसीहा है लालू प्रसाद यादव, जिसने 9,000 करोड़ का घोटाला किया था, उसने क्या किया? वो जेल जमानत में बाहर है। कहाँ से पहले ये बताइए? राजा, मैं यूपी से हूँ, इटावा से। तो मुलायम सिंह के उनके प्रभाव वाले क्षेत्र से आप आते हैं? जी 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 बिल्कुल, मैं वहाँ से ही ब्लॉग करता हूँ, इटावा से। इटावा उन्हीं का ज़िला है जो भी है। तो वहाँ के जो लोग हैं सुरक्षित नहीं थे उस टाइम जब उनकी सरकार थी। इस टाइम जब से 2017 से पहले, यस राइट, जब से हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई हुई है ना, तो आज के टाइम पे ना हम किसी भी कोने में चले जाएं धरती के, कोई भी भाई हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, आज के टाइम पे धरती के किसी भी कोने पे चली जाना, आज हम सुरक्षित हैं। मेन चीज़ ये है। सबसे पहले योगी जी ने तो बुलडोजर चला रखा है सबके ऊपर, बुलडोजर का भय है। बिल्कुल सही किया। जो इतने जो भ्रष्टाचार और जो गैंगस्टर, जो माफिया है ना, जो अपने देश के ऊपर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जैसे हो गया अतीक अहमद, इसको तुरंत एनकाउंटर किया है। बिल्कुल सही किया गया है ये। और रही बात अपने राम जी की अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम अयोध्या छोड़ो, अब हम पाकिस्तान में भी राम अयोध्या दूसरी बनवाएंगे। वहाँ पे भी, क्योंकि जब तक 2050 तक मोदी जी रहेंगे उनका खूंटा कोई नहीं उखाड़ सकता। लाहौर भी लव का, भगवान राम के बेटे का सही है, कराची भी कुछ का शहर। बिल्कुल। रही बात आप कह रहे हो ना कि उसने 5 काम किया, क्या करा है उसने? मोदी जी ने, मैं बता रहा हूँ, 30,000 हॉस्पिटल उसने बनवाए, सरकारी है, बिल्कुल सरकारी। 30,000 हॉस्पिटल, नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर जब हॉस्पिटल में दबाना लगे ना तो दुआ के लिए चढ़ जाओ ऊपर। अयोध्या में बात कर रहे हो ना, 35 करोड़ माताओं को सिलेंडर मुफ्त दिए, गैस फ्री है। आज के टाइम पे राशन कितने का मिल रहा है? आज के टाइम पे मुफ्त है। ये चीज़ सब छोड़ो, आज के टाइम पे जो युवा है ना, वो सारे हिंदू भाई जाग चुके हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आज के टाइम पे जो चीज़ मैन होनी चाहिए, हमारे जो पूर्वज श्री राम है जिनको लेके चलते हैं हम, आज वो हमारा सब काम हो रहा है। आरजेडी के शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर है वो गुलामी का प्रतीक है, जो राम मंदिर है वो शोषण का करवाएगा, वो जेब भरने का काम करेगा लोगों का। आप ये बताइए, राम मंदिर कोई गरीबी का प्रतीक है? आप लोग बताइए। गुलामी होंगे, गुलाम होंगे। आस्था का प्रतीक है। वो तो हमारे पूर्वज, हमारे बाप है श्री राम, हमारे तो बाप है। जब बाप को हम खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, तो बाप हमें देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। तो राम तो हमारे बाप है ना। कौन कह रहा है? लालू यादव और तेजस्वी यादव की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? लालू यादव भी, तेजस्वी यादव भी सवाल उठा देते हैं।
उसको देखना आप 24 घंटे फ़ोन पे यूँ लगा रहता है, आपने देखा 24 घंटे यूँ टिक 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 टिक। तो उसको ये एक बार उसकी मीटिंग में अटेंड हुई थी, तो उसको 2-4 लोगों ने बोला भी, जो उसके अध्यक्ष विधायक जो भी थे उनको बोला भी कि लालू यादव आप फ़ोन थोड़ा कम चलाया करो। और आज वो उस दिन मैंने उनका एक सोशल मीडिया वर्क देखा, उन पर जो वीडियो अपलोड कर रखी थी कि आज के जो युवा हैं फ़ोन में ज़्यादा लगे हैं। वो बता रहे थे कि 7 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 7 घंटे से ज़्यादा फ़ोन यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बोला था, राहुल गांधी जी। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, अपने इंडिया में टोटल ओनली 4 से 5 घंटा फ़ोन यूज होता है, और वो भी वर्किंग के मैसेज के लिए होता है।